मंदसौर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 सूत्री मांगों को लेकर नगरपालिका में किया प्रदर्शन, फोड़े मटके। मंदसौर गांधी चौराहे से पैदल रैली निकालते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए और 52 करोड़ की चंबल योजना जो फेल हुई है उसके विरोध में मंदसौर शहर में 2 दिन छोड़कर नगरपालिका द्वारा पानी दिया जा रहा है। शहर की जनता को उसको लेकर भी प्रदर्शन किया गया और मांग करी कि मंदसौर की जनता को रोजाना पानी दिया जावे और नगरपालिका द्वारा नामांतरण नहीं किया जा रहा है। ऐसी 8 सूत्री मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया गया है और नगरपालिका सीएमओ प्रेम कुमार सुमन को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने के बाद महिला कांग्रेस द्वारा नगरपालिका के सीएमओ के सामने मटके फोड़े गए, क्योंकि जनता को पानी नहीं मिल रहा है तो फिर इन मटकों का क्या काम, इसीलिए यह प्रदर्शन किया है। नगरपालिका सीएमओ प्रेम कुमार सुमन द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पानी अभी 2 दिन छोड़कर दिया जा रहा है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि इस तरह की हालत मंदसौर में बनी है और भी जगह जहां पर पानी नहीं गिरा है वहां पर भी 2 दिन छोड़कर ही पानी दिया जा रहा है। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उन लोगों पर कार्रवाई की जावे और मांगे पूरी नहीं की गई तो उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की जाएगी। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख द्वारा कहा गया कि 8 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। मंदसौर शहर में जिस तरह से व्यापक जल संकट जो हो रहा है और जो जल संकट पैदा किया जा गया जानबूझ के जो तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष जो थे और उसको लेकर ज्ञापन गया और जो त्रुटियाँ जो थी वो हमने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बताई कि जो फाइलों में गड़बड़ हुई थी। दूसरा यह कि 8 सूत्री मांग जो आज थे मुख्य जनता से जुड़े हुए थे। सबसे पहला था कि मंदसौर जनता को पेयजल दें। पहले इन्होंने काला भाटा बांध जब हुआ और 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद इस मंदसौर जनता नगर में काबिज है, तत्काल कुछ न कुछ योजना लाई। काला भाटा बांध का आपने सबने हर्ष से देखा, मंदसौर जनता को पर्याप्त पानी नहीं दे सकी। फिर चंबल योजना लाए गए और चंबल योजना में जिस तरह से डीपीआर में छेड़छाड़ हुई, समय समय पर कांग्रेस के पार्षदों ने जब परिषद के अंदर इसका विरोध करा और जनता से उस एग्रीमेंट के तहत 50 रुपये से लेकर आज 120 रुपये जल कर के रूप में वृद्धि कर दी गई और शीघ्र 200 रुपये करने वाले। हमारा यह कहना है कि जब तुम चंबल का पानी नहीं दे पाए और 1.5 साल से पैसे ज़्यादा वसूल कर रहे हो, और दूसरा ये कि इस बार ब्यावा जल संकट है। मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप एक नज़र में रामगढ़ बैराज और जाके काला भाटा डैम पे देखें, वहाँ पानी ही नहीं है। इधर उधर से पानी उलझ के और कुछ चंबल का पानी आ रहा है। और अगर समय रहते, अभी सीएमओ साहब ने कहा कि समय रहते अगर टेस्टिंग हो जाती तो हम पानी दे पाते बराबर प्रेशर से, लेकिन समय रहता है आपने तो विद्युत ग्रिड की लाइन ही डाली, क्योंकि जो नगरपालिका अध्यक्ष है उन्होंने फाइल दबा के रख ली। अगर वो समय पे अगर फाइल पे अनुमोदन हो जाता और दर स्वीकृत हो जाती तो सब टेस्टिंग हो जाती। दूसरा एक नामांतरण का सबसे बड़ा मामला है। लगातार 11 महीने राम कोटवानी जी नगरपालिका अध्यक्ष रहे। आपने देखा कि उन्हीं फाइलों को करा जो उनका आर्थिक हित था और उस टाइम पे 2000 फाइलें पेंडिंग, लगातार अभी 3000 फाइलें लगभग पेंडिंग है। इसमें नामांतरण के मामले हैं, अनुमति है, लीज अवधि है और किराया अवधि है। इन सब लोगों को लेकर आज कई मंदसौर नगर के नागरिक जितने भी कॉलोनी में प्लाट लेके बैठ गए, किसी को लोन कराना, किसी को क्या है, लेकिन उनका नामांतरण ही नहीं कर रहे। और जब आपको ये पता है कि अभी समय रहता चुनाव नहीं हो रहा है तो कलेक्टर साहब को इस और ध्यान देना चाहिए। पहले भी एक ज्ञापन हमने के नामांतरण को लेकर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको एक कमेटी बना के नगरपालिका के अधिकारियों की और उसके नामांतरण प्रक्रिया निपटाना चाहिए। तीसरा, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम 1-1 लाख रुपए कोरोना पीड़ितों को देंगे, लेकिन उसका आवेदन आज तक नहीं आमंत्रित किए गए। चौथा, जो खाद्यान्न को लेकर बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि हमने इतने करोड़ लोगों को देश और प्रदेश में खाद्यान्न दे दिया गया। आपने देखा आम लोगों को तो पता ही नहीं, कोरोना में कर्फ्यू काल के अंदर लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए और उन्हीं लोगों के आवेदन लिए गए जो उसमें अधिकतर पात्र नहीं है। जो बेचारे पात्र लोग हैं आज भी भटक रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं चला।
क्योंकि उस कोरोना के कर्फ्यू में कौन आवेदन करने गया। हमारा ये भी कहना है कि आप फिर उस पर वापस जांच करें और जो बेचारे गरीब वर्ग है जिनके APL कार्ड है उनको राशन देने का काम करें। लेकिन लगातार इन चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है, खाली प्रचार प्रसार हो रहा है। और इसी को लेकर आज सारे कांग्रेस जन ने नगर पालिका में आकर अपनी मांगों को रखा है और अगर ये मांगे नहीं मानते तो फिर एक बड़ा जन आंदोलन मंदसौर नगर में किया जाएगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी या नगर पालिका परिषद में बैठी है, लगातार भारी भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। नगर के विकास को लेकर जितनी भी योजनाएं बनती हैं उनमें योजनाओं को एक तो तकनीकी परीक्षण नहीं कराया जाता है और ना ही उस योजना का भविष्य की कोई प्लानिंग की जाती है। जब कालावाटा बनाया गया तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाववाही लूटने के लिए कहा कि हम 30 साल तक मंदसौर नगर की पेयजल समस्या का समाधान कर देंगे। इतनी महती योजना थी। हमारी पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी केंद्र सरकार से 35 करोड़ की लागत यहाँ सैंक्शन कराया था उसको, लेकिन उन्होंने उचित स्थान पर उसको नहीं बनाते हुए उस पैसे की बर्बादी की। एक बार जनता के धन का दुरुपयोग किया। फिर दूसरी जो योजना आई चंबल परियोजना, उसको भी बिना तकनीकी परीक्षण के, बिना भविष्य की योजना को देखे हुए और बिना उस एरिया का परीक्षण किए हुए इन्होंने उस चंबल योजना का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से 55 करोड़ की योजना आज दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। नगर में और भी कई ऐसे कार्य हुए हैं जो बिना किसी योजना के भविष्य की प्लानिंग के किए गए। इन सबको देखकर आज कांग्रेस ने यह आंदोलन किया है और हमने मांग की है नगर पालिका प्रशासक से और नगर पालिका CMO से कि जो जिन योजनाओं में दागी हैं, जिनका गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, उन सबके खिलाफ FIR करें और उन सबको सस्पेंड करवाएं। क्योंकि और जो हानि हुई है जनता के धन की, जो दुरुपयोग के कारण जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी वसूली उन ठेकेदार से और संबंधित जो उसके इंजीनियर थे, जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी थे, उनसे वसूली की जाए और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। तो आगे हम इसमें तैयारी कर रहे हैं। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जल्दी उच्च न्यायालय की भी शरण लेंगे और हाई कोर्ट में हमने हमारे अधिवक्ता से बात की है। हम हाई कोर्ट में भी एक PIL फाइल कर रहे हैं। हमने नोटिस भी जारी किया है इनको कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि आपने ताबड़तोड़ में योजनाएं प्रारंभ करी। मंदसौर में ऐसे कई उदाहरण हैं। कालावाटा डैम एक उदाहरण है जहां पर इन्होंने बिना प्लानिंग के काम किया। आज मंदसौर की जनता परेशान है। इसी तरीके से चंबल योजना आपके सामने उदाहरण है, बिना किसी प्लानिंग के इन्होंने काम किया, आज मंदसौर की जनता परेशान है। इसी तरीके से मिड इंडिया अंडरब्रिज का इन्होंने काम शुरू करा दिया ताबड़तोड़ में और वो काम आज बंद पड़ा है। 35,000 से अधिक के लोग वहाँ परेशान हैं आने जाने के लिए। तो इस तरीके से बिना प्लानिंग के, बिना किसी भविष्य की कार्य योजना को लेके नगर पालिका के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के दबाव में, भाजपा के नेताओं के दबाव में, ये घोर निंदनीय है और इनको होश में आना चाहिए और जनता भी इनसे जवाब मांगेगी और हम सड़क पर उतरकर इनसे आंदोलन के माध्यम से जवाब मांगेंगे कि आप पूरे मंदसौर की जनता को इनको जवाब देना चाहिए। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों आज यहाँ नगर पालिका में उपस्थित हैं। उनके द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया 8 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें अलग अलग बिंदु उठाए गए। विशेष रूप से उन्होंने चंबल योजना के संबंध में बात की है। चंबल योजना की टेस्टिंग का काम चल रहा है और एक पंप जो है वो नियमित रूप से हमें पानी प्रदान कर रहा है, जिसके कारण हम लोग जो हैं वो नगर की जल प्रदाय व्यवस्था को बनाए हुए हैं। पानी की समस्या निश्चित रूप से है। वर्षा जो है वो नहीं होने के कारण थोड़ा सा पानी जो है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं। मात्र ये मंदसौर की समस्या नहीं है, बल्कि अन्य जगह जहाँ जहाँ भी बारिश नहीं हुई थोड़ी इस तरह की पानी की समस्या पैदा होगी। फिर भी हमारे द्वारा जो है वो कुएँ, बावड़ियों और प्राइवेट जो जल प्रदाय के जो स्रोत हैं उनका उपयोग कर जो है वो पानी प्रदाय करने का प्रयास किया है। हम 2 दिन में छोड़कर नियमित रूप से लोगों को पानी दे रहे हैं।